नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करूंगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बीए के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिनका पेपर लगा हुआ है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में हैं, अगर बीए के थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में या बीएससी के या बीकॉम के आपका ये लगा हुआ है आपका, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम का, ठीक है, को करिकुलर कोर्स में आपको ये पूछा जाता है। अनिवार्य शाखा में पाठ्यक्रम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले 100 एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि बहुत समय आपके पास कम है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, बालक बालिकाओं सभी के लिए है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चूँकि ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग ब्लॉक का उपयोग जो होता है, ये दौड़ने वाले ट्रैक इवेंट्स यानी एथलेटिक्स में, विशेष रूप से स्प्रिंट दौड़ में धावकों को अच्छी शुरुआत देने के लिए किया जाता है। तो एथलेटिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, राइस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर कोर्स के रूप में अगर शामिल है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, ठीक है। RICE का पूरा नाम क्या है बताएं? RICE का पूरा नाम फटाफट से और कौन बताएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ठीक है। रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये एक प्रकार से एक प्राथमिक उपचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग खेल चाटों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ओलंपिक यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो 8 सालों के लिए चुना जाता है, ठीक है। आईओसी का जो अध्यक्ष होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसका अध्यक्ष 8 साल के लिए चुना जाता है। उसे 4 साल के लिए एक बार फिर से चुना जाता है, ठीक है। तो क्लियर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो उसे 4 साल के लिए एक बार फिर से चुना जा सकता है, ठीक है। यानी 4 साल का बेसिकली कार्यकाल उसका होता है, लेकिन वो 8 सालों तक चला जा सकता है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, फेफड़े निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित हैं? फेफड़े किस तंत्र से रिलेटेड है बेटा? फेफड़े जो होते हैं आपके, ये एक प्रकार से श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है? 6वां नंबर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सबसे आगे प्राचीन ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान जो है वो आपका ग्रीस है, यूनान। इसीलिए ये दल हमेशा सबसे पहले मार्च पास्ट करता है। यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ग्रीस, ए ऑप्शन। 7वां प्रश्न है, पहला शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर गेम्स हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में हुआ था, ठीक है। 1924 में पहला जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है खेला गया था, सैमनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था, ए ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो हृदय गति रुकने पर बचाव श्वास जो है दी जाती है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 9वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 22 अस्थियां होती हैं, ठीक है। 22 अस्थियां, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में आमतौर पर 8 कपाल होते हैं। कितने बेटा? 8 कपाल होते हैं, ठीक है। 14 चेहरे में यानी फेस की हड्डियां होती हैं, और कुल मिलाकर के 14 और 8 कितना होता है? 21, ठीक है। 14 8 22 के 14 8 कितना होता है? 22 हड्डियां होती हैं। 10वां प्रश्न आपका आ चुका। शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और खेलों की जननी कौन सी है? इनमें से करेक्ट आंसर क्या? जिम्नास्टिक जो होता है बेटा, ये जो है अक्सर जर्मन शिक्षा की अवधारणा में सभी खेलों और स्पोर्ट्स की जननी माना जाता है जिम्नास्टिक को, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है? भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं हैरी क्रोबुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना की गई थी कब? एनसीसी की स्थापना कब की गई थी बेटा? एनसीसी की स्थापना फटाफट से आप बताएंगे। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी?
1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, 1948। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुई थी। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक, भावात्मक, सारे प्रकार के विकास होते हैं, सर्वांगीण विकास। 14 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत जो करी थी, किसने करी थी? किसने करी थी बेटा? जीडी सोंधी साहब ने करी थी, प्रोफेसर जीडी सोंधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत यानी कि रिक्रिएशन मूवमेंट को शुरू करने का भूमिका सबसे पहले इन्होंने निभाई थी। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ जब हुआ था 1986 से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 भारत में पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1986 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में प्रसिद्धि मिली थी? तो ये मुगल पीरियड में, मुगल काल में मुर्गों का मुकाबला कबूतरों के उड़ाने का और जादूगरी के मनोरंजन होते थे मुगल काल में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बेटा? 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित हुआ था, लेकिन स्थापना जो हुई थी बेटा वो 24 अक्टूबर की डेट 1945 को। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर दोनों बन सकता है। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना, लेकिन इसका लंदन में पहला अधिवेशन जो हुआ था 10 जनवरी 1946 की डेट को हुआ था। तो अधिवेशन पूछा गया है तो 10 जनवरी लगेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 19 नंबर प्रश्न आएगा परीक्षा में, स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? स्पोर्ट्स म्यूजियम की बात कीजिए बेटा, तो स्पोर्ट्स म्यूजियम जो स्थित है ये पटियाला में स्थित है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय पटियाला, पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको एनआईएस के परिसर बातें हैं, तो उसी में स्थित है, पटियाला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की मान्यता दी जाती है? वो संस्था का नाम है बेटा एनसीटीई। एनसीटी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, एनसीटी जो होती है ये एक प्रकार से भारत में शिक्षा के लिए, ठीक है, किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? देखिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए एनसीटी, भारत में शिक्षा जिसमें शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं उसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर प्रश्न है, कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान कहाँ पर? प्राचीन स्पार्टा में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में कीचड़ स्नान मड बाथ किया जाता था। ठीक है, कि कहाँ पर? स्पार्टा में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये आर्करी के लिए, यानी कि जो है आर्चरी के लिए, यानी कि धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, साई मतलब कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? सचिन तेंदुलकर की बात की जाए बेटा तो ये क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो। क्रिकेट के भगवान भी इनको कहा जाता है, क्रिकेट गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शतक बनाए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? तो भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो जीता था बेटा वो किसके नेतृत्व में जीता था? वो थे कपिल देव। ठीक है, कपिल देव की कप्तानी में 1983 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर, कपिल देव की कप्तानी में। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका, भारत ने प्रथम 2020 विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता? तो प्रथम 2020 कप्तान जो जीता है ये भारत ने किसकी जीता है भैया? तो इनमें से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता है 2007 में। 2007 में विश्व कप जीता 2020 वाला। ठीक है, 2011 में जो है ओडीआई का विश्व कप जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और अभी T20 का विश्व कप जीता 2024 में रोहित की कप्तानी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर प्रश्न है,
शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बताएं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा इनमें से? देखिए, शारीरिक शिक्षा आत्मरक्षा, खेल, योगा और जिम्नास्टिक, ये दोनों के लिए उपयोगी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भोजन की आवश्यकता किन कार्यों हेतु होती है? भोजन की आवश्यकता बताएं। भोजन की आवश्यकता जो होती है शारीरिक वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, इन सभी के लिए जरूरी होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न आपका आ चुका है, विटामिन सी किन फलों में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है बेसिकली, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एड्स का अर्थ क्या होता है? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से बेटा कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, तीव्र गति, चूंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 32 नंबर प्रश्न, खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? खेल दिवस की बात की जाए बेटा, तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था 29 अगस्त को हुआ था, उसी दिन भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को, ठीक है। भारतीय खेल दिवस, क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। देखिए, हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जानते हैं? मेजर ध्यानचंद को ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न आ चुका है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, सानिया मिर्जा किस खेल से रिलेटेड है? अब यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा जाता है, सानिया मिर्जा जो है वो टेबल टेनिस नहीं है, उनका उनका लॉन टेनिस है, ठीक है। बैडमिंटन के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, बैडमिंटन के लिए नहीं, वो लॉन टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सानिया मिर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। पीटी ऊषा जो है वो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो लॉन टेनिस के लिए फेमस हैं सानिया मिर्जा, ठीक है। और टेबल टेनिस जो है इसके लिए, बैडमिंटन के लिए फेमस है साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 38 नंबर प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? गोल्डन गर्ल, देखिए गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी ऊषा को, उनकी तेज दौड़ की क्षमता की वजह से उनको गोल्डन गर्ल कहते हैं। किसको कहते हैं गोल्डन गर्ल? पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा, पीटी ऊषा। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका, संतुलित आहार के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? संतुलित आहार में किन किन तत्वों को शामिल करते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज लवण और जल, इन सभी को शामिल करते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और डायरिया जो होता है वो आपका बच्चों में देखने को मिलता है। 41 नंबर प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द फिट इंडिया मूवमेंट? बताएं, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए तो किसने स्थापित की थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 29 अगस्त 2019 को जो है शुरू किया था। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी मोदी जी ने शुरू किया था। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस काल में योगा का जन्म हुआ? किसके काल में बताएं? योगा का जन्म जो हुआ है वैदिक पीरियड से ही योग शब्द की उत्पत्ति है, वैदिक काल से ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। युज धातु से बना हुआ है योगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 43 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस यानी यूनान में आयोजित हुए थे। 1896 करेक्ट आंसर आपका कहीं पर दिया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत बताएं। 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस, यूनान यानी ग्रीस में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 में, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 772 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 776 में शुरू हुआ था, यानी 776 ऑप्शन में अगर नहीं है तो 772 भी लग सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, प्राचीन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होता है? प्राचीन ओलंपिक जो होता है ये किस देवता के? तो उनका नाम है आपका देवता जीउस, जीउस के सम्मान में आयोजित होता है, जीउस, ठीक है। जीउस या जीएस, ठीक है, जीउस या फिर जीएस, जीएस देवता। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा।
47 नंबर प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी? तो उसका क्या नाम था? बिल्कुल राइट आंसर 47 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 48 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत करते हैं? ओलंपिक छल्ले जो होते हैं ये रिंग्स पांचों महाद्वीप को, खास करके अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को दिखाते हैं। 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। तो 5 देश नहीं, 5 नदियां भी नहीं, 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? बताएं, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? तो सीखने का नियम किसने प्रस्तुत किया है? 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का नियम बताएं, सीखने का नियम किसने प्रस्तुत किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक, बिल्कुल राइट आंसर आपका थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया है। थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 50 नंबर प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? तो युज धातु से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति किसकी? युज धातु ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, युज धातु, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना या एकजुट होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका आ चुका है 51 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई है? बताएं। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई 1956-57 में शुरू हुई है, ठीक है। जिसको माका कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शॉर्ट फॉर्म में माका बोलते हैं। 1956-57 करेक्ट आंसर हो, 1956-57 डी ऑप्शन दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहला स्थापित शारीरिक शिक्षा संस्थान 1920 में खोला गया था मद्रास में, ठीक है। 1920 मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA मद्रास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेमिल्टन 1930, हेमिल्टन 1930, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है, उसी को राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स को, ठीक है। कनाडा में हुआ था ये, हेमिल्टन कनाडा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 54 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू किया था? लड़कों के लिए स्काउट किसने शुरू किया था? बॉय स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड बॉडेन पॉवेल ने की थी। पॉवेल, बैडन पॉवेल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने शुरू किया था। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम, एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट क्रॉप्स या नेशनल कैडेट कोर, हिंदी में कोर बोलेंगे और अंग्रेजी में क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो क्रॉप्स। 56 नंबर प्रश्न है, एनएसएस का पूरा नाम क्या है? एनएसएस का पूरा नाम होता है बेटा एनएसएस नेशनल सोशल सर्विस, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना हिंदी में, ठीक है। नेशनल सोशल सर्विस ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है बेटा? स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 57 का डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड में, लॉजेन एक शहर है, वहीं पर है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था अपने यहाँ पर दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था पूछे तो आप बताएंगे 1951 में जो है पहले एशियाई खेल यही नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है, प्रश्न IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं IOC को, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए तीव्र गति से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम श्लोक है, योगा कर्मसु कौशलम श्लोक है कहाँ का? बताएं। 68 नंबर, योगा, फटाफट से बताइए। योगा कर्मसु कौशलम श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया श्लोक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 61 नंबर, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल मिलाकर के 12 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह कथन किसका है? इसको कहा था प्लेटो ने, ठीक है। प्लेटो या अरस्तु, इन दोनों में से कोई एक लग सकता है, उससे प्लेटो लगा देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध उदाहरण जो है ये दार्शनिक प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के सुकरात अरस्तु हैं, तो अरस्तु ने भी उसको फॉलो किया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार जो है
1961 में शुरू किया गया था देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि खेल में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिभा दिखाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को देते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और जो कोच अच्छा करता है उसको हम लोग कौन सा पुरस्कार देते हैं? उसको हम द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में शुरू हुई थी। इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से मशहूर हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1991-92। 66 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रकृतिवाद आधारित है। प्रकृतिवाद आधारित है किस पर? 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? प्रकृतिवाद जो है आधारित है किस पर? प्रकृति पर, या विचार पर, या मन पर, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। प्रकृतिवाद जो होता है बेटा, ये आपका किस पर? नेचर पर, यानी प्रकृति पर ही आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? प्रकृतिवाद के जनक है बेटा कौन? बिल्कुल राइट आंसर। प्रकृतिवाद के जनक कौन है इनमें से? प्रकृतिवाद के जनक कौन है आपके? जॉन डीबी को अक्सर प्रकृतिवाद का जनक जो है कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद के जनक प्लेटो हैं, लेकिन प्रकृतिवाद के जनक जो है जॉन डीबी हैं। ठीक है, हालांकि रूसो, पेस्टालॉजी जैसे दार्शनिकों ने भी इसे योगदान दिया है, लेकिन जॉन डीबी शिक्षा में प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तावक रहे हैं, इसलिए प्रकृतिवाद के प्रस्तावक जॉन डीबी को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारत में क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर जी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा या कौन है? बताएं। तो पीटी उषा ही है भारतीय ओलंपिक संघ जो भारतीय उसके अध्यक्ष है, पीटी उषा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है। मनोरंजन सिद्धांत दिया गया, मनोरंजन सिद्धांत जो दिया गया किसके द्वारा? इसको दिया गया है पैट्रिक के द्वारा, GTW पैट्रिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है। इलियड व ओडिसी के रचयिता कौन थे? इलियड और ओडिसी नाम की रचना किसने लिखी है? इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है? होमर है। होमर नाम का एक विद्वान है, उसने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है। शारीरिक पुष्टि का अंग, शारीरिक पुष्टि का अंग कौन सा है? देखिए आपका शक्ति, गति, लचक यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान जो है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है बेटा? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है बिहेवियर एंड मेंटल, बिल्कुल डी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। 74 नंबर प्रश्न है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को बेटा क्या कहते हैं? ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ऊतक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं 206। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को? 76 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माइक्रोकॉन्डिया कोशिका का ऊर्जा घर है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइक्रोकॉन्डिया को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आप प्रश्न देखेंगे। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता जो है कहा जाता है किसको? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी 46 होता है कुल मिलाकर के, 23 जोड़ा होता है। ए ऑप्शन। 79 नंबर प्रश्न आ चुका। शरीर के किस अंग से पायरिया रोग संबंधित है? बताएं, शरीर के किस अंग से पायरिया रोग से रिलेटेड है? 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? फटाफट से आप बताएंगे। 79 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरिया रोग जो होता है दांतों से संबंधित है, दांत में। ठीक है, दांतों से रिलेटेड है। ठीक है, और मसूड़ों से। अगला क्वेश्चन 80 नंबर प्रश्न है। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 80 नंबर करेक्ट आंसर स्टेनी हॉल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्टेनली हॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है। 81 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आ चुका है आपका। उत्कृष्ट एथलीटों में कौन से समान व्यक्ति गुण होते हैं? उत्कृष्ट एथलीटों में कौन से समान व्यक्ति गुण होते हैं इनमें से? तो काम का तरीका, कौशल और मानसिक सामर्थ्य तीनों होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका। खेल ही जीवन है सिद्धांत किसने दिया? खेल ही जीवन है सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीबी ही कहते हैं स्पोर्ट इज लाइफ। इस सिद्धांत का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जॉन डीबी को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर है। एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? एक मनोवैज्ञानिक जो होता है किस पर काम करता है बेटा?
एक मनोवैज्ञानिक जो होता है किस पर काम करता है? 83 नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मनोवैज्ञानिक जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पर काम करता है, मानव व्यवहार पर काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, शरीर मन का संबंध किससे पहले घोषित किया? शरीर मन का सिद्धांत। शरीर मन का सिद्धांत की बात की है, मन और शरीर के संबंध की घोषणा प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने की थी, खास करके प्लेटो और अरस्तु ने। तो दिए गए विकल्पों में से इसमें से आपको है ही नहीं कोई, ठीक है। तो शरीर और मन का सिद्धांत किसने पहले घोषित किया? 84 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शरीर मन का सिद्धांत जो है, वैसे अरस्तु, इसका हिटलर लग जाता है ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है। शरीर मन का सिद्धांत किसने पहले दिया है, बताएं। हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड द माइंड बॉडी कनेक्शन? शरीर मन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन ए होमर, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हिटलर। करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्तार से बताएं, बताएं भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर मन का संबंध सबसे पहले किसने विकसित किया? फटाफट से बताएंगे, होमर, प्लेटो, अरस्तु या हिटलर। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है, बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइंड बॉडी कनेक्शन सिद्धांत सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों को दिया, खास करके होमर एक कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में खास करके क्या किया है, इलियड और ओडिसी लिखा है। तो शरीर मन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, होमर तो गलत हो जाएंगे। प्लेटो की बात की तो प्लेटो ने मन और शरीर दो अलग अलग पृथक इकाइयों को माना है, तो उन्होंने भी नहीं दिया होगा, ठीक है। प्लेटो हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, या फिर हिटलर लगा देंगे, दोनों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर प्रश्न आ चुका है, ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है, बताएं। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? 85 नंबर। ज्वाला गुट्टा, ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है बेटा? ज्वाला गुट्टा एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, ज्वाला गुट्टा ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है इसको, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था। अगला क्वेश्चन यानी किसमें क्या लिखा हुआ है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, मैराथन दौड़ में मैराथन दौड़ में दौड़ने की कुल दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ में 26 माइल 385 यार्ड्स, ठीक है। 26 माइल 385 यार्ड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 मील और 385 गज की दूरी होती है, इसमें 42.195 किलोमीटर, ठीक है। तो 26 385 गज ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछे तो कम से कम 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती मैराथन दौड़। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? भारत केसरी की उपाधि जो है किस में दी जाती है? कुश्ती के विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है, कुश्ती के विजेता को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रेसलिंग। 90 नंबर प्रश्न आ चुका है, डिएगो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। डिएगो मैराडोना की बात की जाए तो ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, थे फुटबॉल के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, एसेज शब्द संबंधित है। यसेज, यसेज शब्द किससे रिलेटेड है? यसेज शब्द बताएं। एसेज शब्द की बात की जाए तो किससे संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। ये क्रिकेट से रिलेटेड है यसेज शब्द, ठीक है। एसेज, एसेज जो होता है क्रिकेट संबंधित एक प्रसिद्ध टेस्ट श्रृंखला है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, उसको हम एसेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक जो मिलता है वो बेसिकली आपका हॉकी वगैरह में मिल जाता है, हॉकी में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो जो है मैरी कॉम का संबंध जो है, एमसी मैरी कॉम जो है एक भारतीय मुक्केबाज है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाज, भारतीय मुक्केबाज, बॉक्सिंग, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 94 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजडन पत्रिका जो है 1864 में शुरू हुआ, 1864 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे।
95 नंबर प्रश्न है, मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी, मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? मोटापे से मुख्य बीमारी कौन सी होती है बेटा? हार्ट अटैक, हृदय रोग, तमाम सारे खतरे हो जाते हैं, हृदय घात। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर, देसी क्रिकेट कहा जाता है, देसी क्रिकेट जो है गुल्ली डंडा को देसी क्रिकेट कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका है, गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट कहते हैं। 97 नंबर प्रश्न आ चुका है, खाने के बाद कौन सा आसन लाभदायक होता है? खाने के बाद में मात्र एक आसन किया जाता है, उसका नाम है वज्रासन, ठीक है। वज्रासन खाने के तुरंत बाद किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, पाचन में सहायता करता है ये। अगला क्वेश्चन आपके, और एक मात्र ऐसा ही आसन यही है। फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था माननीय मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात की है तो 1991-92 में शुरू किया गया था, 91-92-1900, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सा आपका 100 नंबर, 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा की अगर बात करिए बेटा, इसमें हमको 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है किलो, ये आपका वसा में, जबकि खनिज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी, 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने देख लिया, विस्तार से मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीज़ों को समझाया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।